नमस्कार दोस्तों। शोभापुर गांव में एक आलसी और कामचोर युवक रहता था। वह सारे दिन बैठा मक्खियां ही मारता रहता, इसलिए लोग उसे मक्खी मार बहादुर कहने लग गए। उनका मानना था राम दे खाने को, भला जाए कमाने को, मगर कहते हैं कि बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। यही उसके साथ भी हुआ। जब बाप दादा की दौलत खत्म हो गई तो मक्खी मार बहादुर चिंतित सा हो गया। अतः काम धंधे की तलाश में वह गांव से बाहर निकल पड़ा। वह लंबी लंबी गप्पे हाँकता और चलते चलते एक राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा के सामने हाजिर होकर सिर नवाकर बोला, महाराज, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, तुम क्या काम करना जानते हो? मक्खी मार ने लंबी हाँकी और बोला, जो कोई न करे सो बंदा करे। राजा ने महामंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? आदमी तो काम का मालूम पड़ता है, शकल से किसी के गुणों का पता नहीं चलता महाराज। फिर भी आजमाने में कोई बुराई नहीं है। राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें हर रोज एक चांदी का सिक्का देंगे और यहाँ महल में तुम आराम से रह सकते हो। पलक झपकते ही पेट भरने की समस्या हल होने पर मक्खी मार बहादुर की बाँछें खिल गई। अब तो वह दिन रात चैन की बंसी बजाता। राज दरबार के विशेष कर्मचारियों में उसकी गिनती होने लगी। वह रोज देसी घी के मालपुओं पर अपना हाथ साफ करता। कुछ दिन यही चलता रहा। काम धाम तो उसे था नहीं, अतः उस पर मोटापा चढ़ने लगा। इधर हर रोज चांदी के एक सिक्के के हिसाब से उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। लेकिन एक बार राजा के पड़ोसी शक्तिशाली शत्रु राजा ने उस राज्य पर हमला बोल दिया। राजा को तो जब यह समाचार मिला तो राजा बड़े चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए, कैसे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करेंगे। उसकी छोटी सी फौज क्या उसका मुकाबला कर पाएगी? उसने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई और अपनी चिंता को जाहिर किया। सब मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा, महाराज, इस मौके पर मक्खी मार बहादुर से सहायता ली जाए। आखिर वह किस मर्ज की दवा है? वह कब काम आएगा? कब से यहाँ पड़ा महल में अच्छा खा पी रहा है। जो काम कोई न कर सके वह करेगा, यही तो उसने कहा था। राजा को याद आया और बोला, अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। राजा की तो अब सारी चिंता दूर हो गई। फौरन राजा ने मक्खी मार बहादुर को हाजिर करने का हुक्म दे दिया। राजा ने उसे देखते ही आदेश दिया, मक्खी मार बहादुर, शत्रु राज्य की सेना ने हमारे राज्य पर हमला बोल दिया है। इस संकट से तुम्हें इस राज्य को बचाना होगा। यह सुनते ही मक्खी मार का तो जोर जोर से दिल धड़क उठा। उसे लगा कि अब समझो मृत्यु निकट आ गई है, मगर उसने किसी भी दरबारी या राजा पर अपनी कमजोरी जाहिर न होने दी और लगा हवा में फेंकने, मसल कर रख दूंगा पूरी सेना को। महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, कल सुबह आप देखना मैं कैसे शत्रुओं को परास्त करता हूँ। मक्खी मार बहादुर का आश्वासन पाकर राजा की जान में जान आई। मक्खी मार बहादुर वापिस चला गया। राजा के सामने तो उसने बड़ी लंबी लंबी छोड़ दी, मगर अब उसे पसीने छूट रहे थे। उसे लगा कि अब यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर भागने में ही फायदा है। यह ख्याल मन में आते ही उसने खाने के लिए 3 रोटियां बनाई और अपना सामान एक थैले में डालकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह राजा ने उसे बुलाने का आदेश दिया तो पहरेदारों ने आकर बताया कि वह तो अपने कमरे से गायब है। राजा बड़े परेशान हुआ। राजा ने उसकी खोज के लिए सिपाही भेजे, मगर मक्खी मार बहादुर का अता पता कहीं नहीं मिल रहा था। राजा के गुस्से का अब कोई ठिकाना न था। राजा ने उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था और राजा ने यह मुनादी करवा दी कि जो कोई मक्खी मार को पकड़कर राज दरबार में पेश करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा।
राजा ने अपनी सेना को मोर्चे पर भेज दिया। उधर मक्खीमार बहादुर घूमता फिरता जंगल में जा पहुंचा। सवेरा हो गया, चारों ओर धूप खिली हुई थी। मक्खीमार को अब भूख सताने लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। मक्खीमार ने सोचा कि क्यों न मैं इस कुएं पर बैठकर ही भोजन कर लूं। उसने कुएं की मेड़ को साफ किया और रोटियों की पोटली खोलकर वहीं बैठ गया। फिर सोचने लगा, रोटियां तो 3 ही हैं, न जाने कब तक सफर करना पड़ेगा, कब तक यहाँ भटकना पड़ेगा। यह सोचकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। उसकी यह आवाज जंगल में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जिस कुएं की मेड़ पर वह बैठा था उसी कुएं में 3 परियां भी रहती थी। मक्खीमार की बात सुनकर वे तीनों परियां बड़ी डरी। उन्होंने सोचा कि मक्खीमार हमें खाने की बात कर रहा है। तीनों परियां कुएं से बाहर आकर मक्खीमार से बोली, हे मुसाफिर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें खाना चाहते हो। मक्खीमार पहले तो थोड़ा घबराया, किंतु फिर तुरंत समझ गया कि माजरा क्या है। अगले ही पल वह अकड़कर बोला, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अवश्य खाऊंगा। परियां कहने लगी, हे मुसाफिर, यह तो उचित नहीं, आप हमें क्यों खाना चाहते हो। मक्खीमार बोला, उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस तुम्हें खाऊंगा। अब तो परियां बड़ी घबराई और बोली, देखो मुसाफिर, तुम हमें न खाने का वादा करो तो हम तुम्हें कुछ चमत्कारिक वस्तुएं दे सकती हैं। कारिक वस्तुओं का नाम सुनते ही मक्खीमार के मन में लालच आ गया। उसने पूछा, कैसी चमत्कारिक वस्तुएं देना चाहती हो तुम मुझे। एक परी ने उसे 2 पंख दिए और कहा, इन पंखों को तुम अपने सिर में लगाकर जहां चाहो वहां उड़कर जा सकते हो। दूसरी परी ने उसे एक चादर दी और कहा, यह चादर बड़ी करामाती है, इसे ओढ़कर तुम सबको देख सकते हो, मगर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तीसरी परी ने कहा, यह ऐसी जादुई तलवार है, इसको तुम अपने हाथ में लोगे तो यह अपने आप चलने लगेगी और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटकर फेंक देगी। मक्खीमार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए परियों से तीनों वस्तुएं ले ली। फिर दोनों पंखों को अपने सिर में लगाया, तलवार हाथ में ली और चादर ओढ़कर बोला, मैं दुश्मनों से बदला लेना चाहता हूँ। मक्खीमार के कहने भर की देर थी कि वह मैदान जंग में जा पहुंचा और मारकाट मचाने लगा। पलक झपकते ही शत्रु पक्ष में हाहाकार मच गया। स्थिति यह थी कि मक्खीमार को तो कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह सबको देख रहा था, इसलिए मक्खीमार पर कोई वार नहीं कर सका। शत्रु पक्ष की सेना ने संदेह किया कि हो न हो यह राजा की मदद का कोई भूत प्रेत या जिन आ गया है। जैसे ही सेना में यह अफवाह फैली, शत्रु सेना के सारे सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। देखते ही देखते जंग का मैदान दुश्मनों से खाली हो गया। राजा के गुप्तचरों ने राजा को जाकर यह सूचना सुनाई कि विजय हमारी हुई है और किसी देवीय ताकत ने हमारी ओर से युद्ध लड़ा है। राजा और दरबारी हैरान हो उठे। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, मक्खीमार बहादुर तलवार घुमाते हुए राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने सिंहासन छोड़कर मक्खीमार का स्वागत किया। सभी दरबारी उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। लौटते समय उसे यह भी पता चल गया कि महाराज ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। अतः वह बिगड़ते हुए बोला, महाराज, ऐसी मुझसे क्या खता हुई कि आपने मेरी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया, साथ ही मुझे भगोड़ा भी घोषित कर दिया, जबकि मैं नदी पर अपनी तलवार बनाने गया था। रात में खून पसीना एक करके तलवार की धार को तेज करता रहा और सुबह होते ही दुश्मनों पर टूट पड़ा। तब राजा बोले, मक्खीमार, तुम बुरा मत मानना, हमने सोचा तुम डर कर भाग गए हो, तुम सेना आदि भी अपने साथ लेकर नहीं गए। मक्खीमार बोला, महाराज, मैं क्या कोई छोटा मोटा योद्धा हूँ जो अपने साथ सैनिकों को लेकर जाता। क्रोध न करो मक्खीमार, हम तुम्हारी संपत्ति से भी दुगनी संपत्ति तुम्हें वापस लौटाएंगे। आज से हम तुम्हें 2 चांदी के सिक्के हर रोज दिया करेंगे।
राजा ने फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। और फिर राजा ने अपनी पुत्री की शादी भी मक्खी मार से करवाने की घोषणा कर दी। निश्चित दिन मक्खी मार की राजकुमारी के साथ शादी भी हो गई। अब तो मक्खी मार की 5 उंगलियां घी में थी, मगर अब उसने निठल्ला बैठना छोड़ दिया था और कामकाज में लग गया था। जिम्मेदारियों का बोझ पड़ते ही उसकी गप्पे हाँकने की आदत भी दूर हो गई थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।